हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ मेंटर्स एडुसर। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा, आज के क्लास में मैं आपको बतलाने जा रहा हूं कि किस तरह से आप फुल मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो इन केमिस्ट्री इन नीट 2024। तो हमारा फोकस यही होगा कि फुल मार्क्स कैसे लाया जाए, क्या क्या स्टेप होगा जिसको फॉलो करके आप कंप्लीट मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो। तो देखिए, कुछ स्टेप है, मैं टोटल 5 स्टेप है जो आपको बताने जा रहा हूं। बहुत ब्रीफ में करूंगा, ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा क्योंकि आपका ये बहुत प्रीसियस समय है और इस प्रीसियस समय में आपका फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए, उससे रिलेटेड ही ये सारा बात होने वाला है। तो हम लोग करते हैं स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1 क्या है? सबसे पहला स्टेप होगा, आपको पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है थ्रू एनसीईआरटी, लाइन बाय लाइन हर टॉपिक को, हर कंसेप्ट को समझते हुए एनसीईआरटी को जरूर कंप्लीट करना है। एनसीईआरटी आपका बेस है नीट के लिए। अगर आप एनसीईआरटी को पूरे पॉइंट्स को, पूरे कंसेप्ट को कर लेते हो तो आपका स्कोर डेफिनेटली 100% आएगा। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, आपको एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन कंप्लीट करना है। सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप है आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है। जैसा आपको पता होगा, नीट प्रिपरेशन और जेईई प्रिपरेशन में प्रॉब्लम सॉल्विंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो, नीट के पेपर को दे रहे हो, तो आपका 80% प्रॉब्लम्स, 90% प्रॉब्लम्स सॉल्विंग ही रहता है। आपको उसको करना है। कैसे करोगे? करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस कहां से करोगे? अगेन मैं बोल रहा हूं, एनसीईआरटी सॉल्व्ड एग्जाम्पल, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एज वेल एज नीट और एम्स पीवाईक्यू करना है आपको विथ आप मॉडल जो आप कोचिंग में पढ़ रहे हैं उसका मॉडल को भी आपको फॉलो करना है। तो मॉडल के साथ एनसीईआरटी को कंप्लीटली करना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को करना है, नीट और एम्स के पीवाईक्यू को करना है। ठीक है, दिस इज द सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप है आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है हर टॉपिक का। जैसे ही आप 20 to 30% सिलेबस को कवर करोगे, आप पीछे के कंटेंट को भूलना शुरू कर दोगे। सभी लोग भूलते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके साथ हो रहा है, ये सभी लोग भूलते हैं चीजों को। तो आप उसको कैसे अपने माइंड में रख सकते हो? एक प्रॉपर रिवीजन प्लान करके। रिवीजन कैसे करना है, उसी के लिए मैंने लिखा है शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। शॉर्ट नोट्स अगर आप प्रॉपर तरीके से बनाते हो तो रिवीजन के समय ये बहुत ज्यादा आपको हेल्प करने जा रहा है। शॉर्ट नोट्स बनाते समय भी बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर मेन तरीका क्या है शॉर्ट नोट्स बनाने का? मैं बोलूंगा कि जो भी आपका क्लास नोट्स है उसका 1/10 करने का प्रयास कीजिए। 1/10 मतलब अगर आप 10 पेज में क्लास नोट्स है आपका, तो शॉर्ट नोट्स 1 पेज में करने का प्रयास कीजिए। एक पेज से थोड़ा बढ़ भी जाए कोई इश्यू नहीं है, लेकिन 10 पेज को आपको एक पेज में लिखना है। शॉर्ट नोट्स बनाने का मैं यही रूल प्रीफर करता हूं। और रिवीजन हमेशा करना है। हर चैप्टर को मंथ में एक बार तो जरूर शॉर्ट नोट से रिवाइज कर लेना है। उस चैप्टर पे बेस 10 से 20 प्रॉब्लम को जरूर कर लेना है। ये मस्ट है आपके लिए, तभी आप पूरे कंटेंट को अपने दिमाग में रख पाओगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप है आपको 100% एक्यूरेट रहना है बाबू। एकदम जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होना चाहिए एरर पे। कोई भी एरर आप अलाउ नहीं करोगे। इवन आप अगर कम भी सवाल बना रहे हो एग्जाम में, तब भी आपको एरर फ्री रहना है। जैसे आप क्लास टेस्ट दोगे, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे, टेस्ट दोगे, तो इवन आप अगर मान लो 45 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन भी बना रहे हो शुरुआत में, तब भी 30 आउट ऑफ 30 आपका सही होना चाहिए। फिर बाद में आप जैसे जैसे आप
प्रैक्टिस करोगे और 35 बनाओगे, 40 बनाओगे, फिर 45 क्वेश्चन कर पाओगे। तो शुरू से इवन कम क्वेश्चन भी अगर आप बना रहे हो ना, तो आपको 100% एक्यूरेट रहना है। इस चीज को कभी इग्नोर नहीं करना है। ये नहीं जस्टिफाई करना अपने आप को कि सिली मिस्टेक हो गया, कुछ गलती से कुछ गलत हुआ है, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। हमेशा जब से भी आप एग्जाम दे रहे हो 100% एक्यूरेट रहना है। और मैंने अपने टीचिंग कैरियर में स्टूडेंट्स को देखा है जो अपना एक्यूरेसी 100% के करीब मेंटेन करते हैं, और वही बच्चे 650, 700 के करीब स्कोर भी कर रहे हैं। तो अगर आप 180 में 180 चाहते हो केमिस्ट्री में भी, तो डेफिनेट से बात है आपको 100% एक्यूरेट रहना है। चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या है बाबू? नेक्स्ट स्टेप है केमिस्ट्री के अलग अलग पार्ट्स को आपको अलग अलग तरीके से डील करना होता है। केमिस्ट्री एक सबसे ज्यादा डाइवर्सिफाइड सब्जेक्ट है। कहीं ये फिजिक्स की तरह लगता है फिजिकल केमिस्ट्री में, कहीं ये बायोलॉजी की तरह लगने लगता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बायोमोलिक्यूल जब पढ़ोगे तो आप, तो अलग अलग पार्ट्स को पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। फिजिकल केमिस्ट्री में जहां तक आपको बात है तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ, और कैलकुलेशन खुद से करना है। कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर वगैरह यूज नहीं करोगे, ऑफलाइन एग्जाम है, आपको खुद से ही करना है। ऑप्शंस वगैरह को देख के कैलकुलेशन को भी किया जाता है अप्रोक्सीमेटली, तो जरूर करना है इसको, तभी जाकर के आप अच्छा स्कोर करोगे। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पूरा का पूरा कंसेप्चुअल है, आप सारे कंसेप्ट को समझोगे और उसका एप्लीकेशन करोगे प्रॉब्लम में। कुछ चैप्टर होते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जैसे ब्लॉक एलिमेंट्स है, जैसे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, पॉलीमर केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, बायोमोलिक्यूल्स है, इवन फिजिकल केमिस्ट्री का भी एक टॉपिक है सरफेस केमिस्ट्री, जिसमें आपको कुछ चीजों को याद करना पड़ेगा। मैं अगेन बोल रहा हूं, कुछ चीजों को 100% कहीं रटना नहीं होता है। आप साइंस पढ़ रहे हो, हर टॉपिक में बहुत सारा पॉइंट समझने का होगा, कुछ पॉइंट याद भी करने का होगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, तब जाकर के केमिस्ट्री में आप कमांड कर पाओगे, केमिस्ट्री में फुल मार्क्स ला पाओगे। अब लास्ट क्वेश्चन राइज होता है कि क्या सर ऐसा संभव है कि 180 में 180 आए मेरा मार्क्स? बिल्कुल संभव है। नीट 2023 में भी बहुत सारे बच्चों ने 180 में 180 स्कोर किया है केमिस्ट्री में, और नीट 2024 में भी करेंगे। तो अगर बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं तो आप भी करोगे, बस स्ट्रैटेजी फॉलो करना है। जो भी मैंने बताया है इस वीडियो में 5 स्टेप, उन सभी स्टेप को आपको फॉलो करना है थ्रू आउट, आप डेफिनेटली स्कोर करोगे। तो देखिए ये बात तो है कि 180 में 180 स्कोर करना एक डिफिकल्ट जॉब है, ठीक है। आपको सिंसियर भी होना होगा और आपको लकी भी होना होगा। एग्जाम में थोड़ा लक फैक्टर भी काम करता है। अगर आप लकी रहे तो 180 में 180 स्कोर होगा, अगर कुछ लक नहीं साथ दिया तो 175, 170 तक स्कोर होगा। लेकिन आपको टारगेट जरूर 180 आउट ऑफ 180 रखना है। उसके लिए आपको जो भी 5 स्टेप मैंने बताया इस वीडियो में है, उसको फॉलो करना है, उसको सिंसियरली कर लेना है। अगर आप सिंसियरली इन सभी स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आपका 180 आउट ऑफ 180 स्कोर होगा, डेफिनेटली होगा। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को फिनिश करता हूं। आप सभी लोग को नीट 2024 के लिए गुड लक है। आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और कंप्लीट स्कोर कीजिए, 180 आउट ऑफ 180 इन केमिस्ट्री स्कोर कीजिए। थैंक यू।